क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जब सब कुछ ठीक होता है तब भी मन बेचैन क्यों रहता है? भविष्य आया भी नहीं, फिर उसका डर आज भी क्यों सताता है? क्या चिंता सच में हमारी समस्या है या सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई परछाई? अगर ये सवाल आपके दिल को छूते हैं तो यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि यह कहानी है उस मन की जो डर और घबराहट में फंस जाता है, और उस मार्ग की जो गौतम बुद्ध ने दिखाया था। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल फोकस स्टोरी हब में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शरावती नगर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था विशाख। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य था। घर, परिवार, काम सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था। विशाख हर समय चिंतित रहता, कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी अपनों को खो देने की घबराहट। रात को नींद नहीं आती, दिन में काम पर मन नहीं लगता। वह खुद से बार बार पूछता, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ जब कोई वास्तविक खतरा नहीं? तब भी दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? एक दिन उसकी हालात इतनी बिगड़ गई कि उसे लगा वह पागल हो जाएगा। गांव के वैद्य ने कहा, यह शरीर की बीमारी नहीं, मन का रोग है। किसी ने उसे सलाह दी, जाओ भगवान बुद्ध से मिलो, वे मन के दुख को जड़ से समझते हैं। विशाख ने लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते भर उसके मन में सवाल का तूफान था। अगर बुद्ध भी मेरी मदद न कर पाए तो? अगर यह डर कभी खत्म ही न हुआ तो? यही चिंता, यही डर उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा बुद्ध शांत बैठे हैं, चेहरा स्थिर, आंखों में करुणा, शरीर में अद्भुत शांति। विशाख ने रोते हुए कहा, भगवान, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। डर, चिंता और घबराहट मुझे चैन से जीने नहीं देते। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पहला सवाल पूछा, विशाख, क्या तुम अभी जीवित हो या भविष्य में? विशाख चौंका, बोला, मैं अभी जीवित हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर तुम उस समय का दुख क्यों ढो रहे हो जो आया ही नहीं? बुद्ध ने एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, देखो, यह पत्ती अभी गिर चुकी है, इसे उठाकर तुम पछता सकते हो, लेकिन क्या इससे पेड़ पर नई पत्ती उग आएगी? विशाख ने सिर हिला दिया, नहीं। और अगर मैं इस पेड़ की चिंता करूं कि कल इसकी पत्तियां गिर जाएगी, तो क्या आज की छाया का सुख ले पाऊंगा? विशाख समझने लगा। बुद्ध बोले, चिंता दो तरह की होती है, एक जो वर्तमान में कर्म करने को प्रेरित करे, दूसरी जो भविष्य का डर दिखाकर वर्तमान को भी छीन ले। डर तब पैदा होता है जब मन वास्तविकता छोड़कर कल्पना में जीने लगता है। विशाख ने पूछा, पर मन अपने आप ही डरने लगता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को रोको मत, उसे समझो। उन्होंने आगे कहा, जब भी चिंता आए खुद से 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या यह समस्या अभी मौजूद है? दूसरा, क्या मेरे डर का कोई भी ठोस प्रमाण है? तीसरा, क्या मैं इस क्षण कुछ कर सकता हूँ? अगर उत्तर नहीं है तो समझो यह डर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम है। विशाख को पहली बार लगा कि उसकी परेशानी कोई अभिशाप नहीं बल्कि गलत समझ है। बुद्ध ने अंत में कहा, आज यही रुक जाओ, कल हम डर की जड़ को और गहराई से देखेंगे। विशाख के मन में अभी भी प्रश्न थे, लेकिन पहली बार उसके भीतर हल्की सी शांति उतरी। क्या आपने ध्यान दिया है, डर हमेशा मैं से क्यों शुरू होता है? मेरे साथ क्या होगा? मैं असफल हो गया तो? क्या घबराहट सच में खतरे से आती है या मैं की छवि टूटने के डर से? अगर यह प्रश्न आपको असहज कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। अगली सुबह विशाख बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी चिंता कुछ कम थी।
पर डर अब भी मौजूद था। बुद्ध ने पूछा, विशाख, तुम किससे डरते हो? विशाख बोला, असफलता से, लोगों की नज़र में गिर जाने से और अपनों को खो देने से। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ध्यान से सुनो, तुम असफलता से नहीं डरते, तुम असफल कहलाने से डरते हो। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी जंगल में रस्सी देखकर डर गया। वह चिल्लाने लगा, सांप सांप। लेकिन जब पास जाकर देखा तो वह सिर्फ रस्सी थी। डर सांप से नहीं था, भ्रम से था। बुद्ध ने कहा, घबराहट तब आती है जब मन कल्पना को सत्य मान लेता है। विशाख ने पूछा, पर यह घबराहट शरीर में क्यों महसूस होती है? बुद्ध बोले, क्योंकि जब मन खतरे की कल्पना करता है, शरीर बिना सोचे प्रतिक्रिया करता है। घबराहट कोई दुश्मन नहीं, यह शरीर का सुरक्षा संकेत है। लेकिन समस्या तब होती है जब संकेत झूठा हो। बुद्ध ने ध्यान का अभ्यास सिखाया। जब घबराहट आए, आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो, डर से लड़ो मत, उसे देखो और मन ही मन कहो, यह भावना है, मैं नहीं। विशाख ने अभ्यास किया। पहली बार उसने डर को बाहर से देखा, भीतर से नहीं। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम डर को देखने वाले बन जाओगे, उस दिन डर तुम्हारा स्वामी नहीं रहेगा। दिन ढलने लगा। विशाख के भीतर वर्षों की जमी गांठ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। क्या होगा अगर डर आए लेकिन आपको बांध न सके? चिंता हो पर जीवन का आनंद न छीने। घबराहट उठे लेकिन आप टूटे नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, यह संभव है। अंतिम दिन बुद्ध ने विशाख से कहा, आज मैं तुम्हें अंतिम शिक्षा दूंगा। उन्होंने पूछा, विशाख, जीवन कहाँ घटता है? विशाख बोला, वर्तमान में। बुद्ध मुस्कुराए, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं रहते? बुद्ध ने कहा, भूतकाल पछतावा देता है, भविष्य डर देता है और वर्तमान ही मुक्ति है। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची। यह वर्तमान क्षण है। इसके बाहर जो भी है वह केवल विचार है। विशाख को बोध हुआ वह जीवन नहीं, विचारों में जी रहा था। बुद्ध बोले, जब भी मन भटके उसे अभी में वापस लाओ। चल रहे हो तो चलने को महसूस करो, सांस ले रहे हो तो सांस को जानो, जो है उसे स्वीकार करो। कुछ महीने बाद विशाख गांव लौटा। समस्या वही थी पर वह बदल चुका था। डर आता पर टिकता नहीं, चिंता उठती पर राज नहीं करती। क्या आप अपने डर से भागते रहेंगे या आज इसी क्षण जागने का साहस करेंगे? क्योंकि जैसा बुद्ध कहते हैं, दुख का अंत बाहर नहीं भीतर से होता है। इसलिए अपने मन में बसे इस डर, चिंता और घबराहट को हमेशा के लिए दूर करें। अगर यह आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बुद्ध के नाम पर एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।